दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड 3 फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिनमें आपको भारत के ऐसे अननोन हीरोज के बारे में जानने का मौका मिलेगा जिनके बारे में जानने की ज़रूरत हम सभी को है। और इन्हीं में से एक योद्धा तो ऐसे हैं जिन्हें आज भी रेलवे प्रशासन सलामी देता है, और जहाँ उन्हें मारकर उनके शव को फेंका गया था उस जगह पर आज भी ट्रेन को रोकना पड़ता है। तो क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। क्या आप जानते हैं कि पोलैंड में ऐसे कई रास्ते हैं, कई पार्क है जो भारत के एक राजा के नाम पर है। ये राजा थे दिग्विजय सिंह जी जडेजा, जो 1941 में गुजरात के जामनगर के राजघराने के राजा थे। ये किस्सा शुरू होता है हिटलर से। 1939 में जर्मनी के तानाशाह हिटलर और रूसी तानाशाह स्टालिन ने पोलैंड पर हमला कर दिया और पोलैंड पर कब्जा कर लिया। अपने देश को बचाने की असफल कोशिश में पोलैंड के कई सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कई औरतें विधवा हुई तो हजारों बच्चे अनाथ हुए। अनाथ हुए बच्चों को हिटलर ने दिखाई हुई थोड़ी सी दया के कारण कुछ दिनों तक कैंप में रखा गया, लेकिन 1 साल बाद उन बच्चों को वहां से चले जाने की धमकी दी जाने लगी। अब इतने सारे बेसहारा अनाथ बच्चे कहाँ जाते? फिर भी हिटलर के डर से बच्चे वहां से भागने लगे। कुछ मैक्सिको गए, कुछ न्यूजीलैंड गए, तो कुछ बच्चे अभी भी वहां थे जिनके पास वहां से निकलने के लिए कोई भी विकल्प नहीं था। तो इन बच्चों को लेकर ब्रिटेन के वॉर कैबिनेट में एक बैठक हुई और उस बैठक में शामिल थे दिग्विजय सिंह जी जडेजा, जिन्होंने इन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी ली। 10 से 15 हजार बच्चों को न सिर्फ उन्होंने संभाला बल्कि उन बच्चों के लिए अच्छे कमरों का इंतजाम किया, उनके लिए खेल कूद के मैदान बनवाए और उनके लिए लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की। 6 साल तक वो बच्चे भारत में रहे और 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ये बच्चे अपने देश वापस लौट गए। आज भी पोलैंड देश इस राजा का उपकार नहीं भूला है। आज पोलैंड में दिग्विजय सिंह जी जडेजा के नाम पर कई स्कूल, रास्ते, यहाँ तक कि कई अवार्ड्स भी उनके नाम पर दिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब और किसने की थी? रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1934 में और इसे शुरू किया था अंग्रेजों ने रणजीत सिंह जडेजा के नाम पर, जो दिग्विजय सिंह जडेजा के पिताजी थे। वही दिग्विजय सिंह जडेजा जिनकी हमने पहले बात की थी। रणजीत सिंह काफी अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी थे। 1933 में उनका निधन हो गया और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके सम्मान में 1934 में इस ट्रॉफी की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि अजय जडेजा, जो 90 के दशक में भारतीय टीम का हिस्सा थे, इसी राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। करीब 1 महीने पहले इंदौर के पाताल पानी स्टेशन का नाम बदलने की चर्चा शुरू हुई और इस स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम होगा तंट्या मामा रेलवे स्टेशन। अब ये तंट्या मामा थे कौन? ये एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने 11 सालों तक अंग्रेजों को बेवकूफ बनाया था। ये वो शख्स थे जिन पर अंग्रेजों ने उस समय का सबसे ज्यादा इनाम रखा था, 10,500 रुपए नगद और 2500 एकड़ जमीन। ये आंकड़े आज भी ज्यादा है और उस समय भी काफी ज्यादा थे। लेकिन ऐसा तंट्या मामा जी ने क्या किया था और आज भी क्यों एक स्टेशन के सामने इन्हें सलामी देने के लिए रेलवे को रोका जाता है? ये बात है लगभग 200 साल पहले की। मध्य प्रदेश के जंगलों में एक आदिवासी परिवार में 1842 में जन्म हुआ था तंट्या मामा का। शुरुआत में वो एकदम सीधे साधे इंसान थे और उनके इसी सीधेपन का फायदा उनके गांव के साहूकार और अंग्रेजों ने उठाया था। उस समय जंगल आदिवासियों का घर हुआ करता था। उनकी उपजीविका इन्हीं जंगलों पर निर्भर थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज भारत में घुसे, उन्होंने इन आदिवासियों का जीना मुश्किल कर दिया। अंग्रेजों ने जंगलों को तोड़ना शुरू किया। गांव के साहूकारों ने भी अंग्रेजों के साथ मिलकर आदिवासियों पर अत्याचार करने शुरू किए। इन्हीं आदिवासियों में एक थे तंट्या मामा, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की ठान ली। शुरुआत एक से हुई, लेकिन धीरे धीरे कई लोग उनसे जुड़ते गए और अगले 11 सालों तक उन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम करके रख दिया। इसी वजह से अंग्रेजों ने उन पर इनाम रखा और इसी इनाम की लालच में आकर उनके अपने ही एक करीबी ने उन्हें धोखा दिया और अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। तंट्या मामा इतने मशहूर थे कि जब अंग्रेज उन्हें पकड़कर ट्रेन से ले जा रहे थे तो बीच के सारे स्टेशनों पर उन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ जमा हो रही थी। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा दी और उनका शव पाताल पानी के कालाकुंड रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया। बाद में उनके साथियों ने उनके शव का अंतिम संस्कार किया और शव को वहीं पर दफना दिया। अब करते हैं आज की बात। आज इतने सालों के बाद भी तंट्या मामा जी की दहशत बरकरार है। आज भी जब ट्रेन उस जगह से गुजरती है जहां उन्हें दफनाया गया था, ट्रेन को थोड़ी देर वहां रोक दिया जाता है और उन्हें सलामी दी जाती है और उसके बाद ही ट्रेन का अगला सफर शुरू होता है।
मुझे भी पहले इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आप नेट पर इससे रिलेटेड कई वेबसाइट्स पर जानकारी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी वीरता को सलाम करते हुए पाताल पानी स्टेशन का नाम बदलकर तंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि तंट्या मामा जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, उन्हें वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार थे, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें। आपका एक लाइक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आप और किस विषय पर वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे आप जरूर बताइए, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।